नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। हमारी खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है। बड़ी अजीब बात है, एक पंजाबी सिंगर जिसे गानों से लेकर आम जीवन तक की तस्वीरों में हाथ में गन लेकर आपने देखा होगा, उसके जीवन के अंत की वजह भी गन ही बना, जहां पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई और पुलिस हत्या के कारणों की जांच में अब जुटी है। लेकिन इस पंजाबी सिंगर की हत्या के बाद अब लगातार आम आदमी पार्टी विपक्ष के निशाने पर है और पंजाब में भगवंत मान की राह आसान नजर आ रही है, नहीं आ रही है, क्योंकि जिस तरह से पंजाब में एक के बाद एक हिंसक घटनाएं देखने को मिल रही है, वैसे में आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ उंगली उठना तो लाजमी है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में पंजाब में आंतरिक शांति हाशिए पर जाती हुई नजर आई। कभी पंजाब पुलिस के खुफिया विभाग के दफ्तर पर रॉकेट लॉन्चर से हमला होता है, तो कभी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी संदीप सिंह संधू की हत्या कर दी जाती है। और यह हत्या और घटनाएं यहीं पर नहीं रुकती। पिछले कुछ ही महीनों के अंदर ऐसी छोटी बड़ी कई घटनाओं का साक्षी पंजाब बना रहा और फिर एक चर्चित पंजाबी सिंगर को गोलियों से छलनी कर दिया जाता है, वो भी तब जब उस शख्स ने अपनी जान को खतरा भी बताया हो। लेकिन पंजाब सरकार ने इसे अनदेखा करते हुए सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा वापस ले ली और सुरक्षा वापस लेने के एक दिन बाद ही सिद्धू मूसेवाला को जान से हाथ धोना पड़ता है। बीजेपी ने पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। कुछ लोगों का यह कहना भी है कि खुद सिद्धू मूसेवाला ने गन कल्चर को बढ़ावा दिया था और सिद्धू मूसेवाला की हत्या के पीछे अभी गैंगवार का कनेक्शन भी नजर आ रहा है। तो ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि आखिर इस हत्या का जिम्मेदार है कौन? आखिर क्यों आम आदमी पार्टी की सरकार ने सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा को अनदेखा किया और क्यों उन नामों की सूची उजागर की जिनकी सुरक्षा हटाई गई है? क्या खुद सिद्धू मूसेवाला की हत्या का जिम्मेदार वो गन कल्चर है जिसे खुद मूसेवाला ने बढ़ावा दिया और किसने लगाई सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा में सेंध? तो सिद्धू मूसेवाला की हत्या का जिम्मेदार कौन है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ गया है। बीजेपी प्रवक्ता वैभव अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो वहीं विनोद भारती प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गए हैं और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सैयद मोहम्मद तकी भी हमारे साथ जुड़ गए। आप तीनों का बहुत स्वागत है। शुरुआत सैयद जी आपसे करना चाहूंगे, कौन जिम्मेदार है इस पूरे हत्याकांड का? दुर्भाग्यपूर्ण है और इस तरह की घटना बहुत ही निंदनीय है और किसी भी लोक व्यवस्था में, लोकतंत्र में इस तरह की घटनाओं का कोई भी कहीं तरह से एक्सेप्टेंस नहीं है। हम पूरी तरह से इस घटना को कंडेम करते हैं, दुख प्रकट करते हैं सिद्धू मूसेवाला के परिवार के साथ और हम उस दुख की घड़ी में पूरे पंजाब के लोगों के साथ है, पूरे देश के लोगों के साथ हैं। हम चाहते हैं कि हर पंजाब के लोगों की अच्छी सुरक्षा हो और वहां पे इस तरह की घटनाएं ना हो। लेकिन अब जब घटना घट चुकी है सैयद जी, तो इस दौरान निंदा करने से क्या मिलेगा? क्योंकि जब ये जो सूची जारी की गई थी जिसमें सुरक्षा हटा दी गई थी, इसे अखबार में छापा आप लोगों की पार्टी की तरफ से गया था। क्या होड़ लेने की राजनीति लगी हुई थी कि यहाँ पर सारा का सारा क्रेडिट हम ले लें? देखिए, तो पहले की बात गलत है कि इनके जो है सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा हटाई गई थी, उनकी सुरक्षा थी। उनके साथ जो कमांडो थे, बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, वो उनके साथ ये प्रकरण हुआ है। गाड़ी के अंदर थे और AK-47 सिद्धू मूसेवाला के परिजनों का कहना है कि सुरक्षा एक दिन पहले ही हटा दी गई थी। इसका मतलब वो लोग झूठ बोल रहे हैं। पिताजी का बयान आया है, उन्होंने कहा था कि पता नहीं कि वो बिना सिक्योरिटी के बाहर निकल गए और उनके साथ एक घटना आ गई, तो वो सिक्योरिटी और वो खुद बुलेट प्रूफ गाड़ी में भी थे, उनके पास पिस्टल भी थी। लेकिन उस पर जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, शायद उनको भी अंदेशा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है, वरना वो अपनी सिक्योरिटी साथ लेके चलते। ठीक है, ठीक है। विनोद भारती जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद जी, आपका रुख करूंगी। साफ तौर पर आम आदमी पार्टी ने इस चीज को नकार दिया है कि किसी भी तरह से जो सुरक्षा थी उसे नहीं हटाया गया था और ऐसे में वो बिना सुरक्षा के खुद ही घर से बाहर निकल गए और इस तरह की घटना घट गई। आपका रिएक्शन? मैं बहुत हैरान हूँ। पंजाब की अखबारें, पंजाब में जितने टीवी चैनल चल रहे हैं, सबने बताया है और खुद पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग इतनी बड़ी सिक्योरिटी लेकर बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपने स्टेटस सिंबल बनाए हुए हैं, वो इसलिए उनसे हमने सिक्योरिटी वापस ले ली है। जिनमें श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार, जिनका हमारे
सिख धर्म में एक विशेष स्थान है, उनकी सिक्योरिटी वापस ले ली। और उसके बाद डेरा ब्यास है राधा स्वामी महाराज जी का, उनकी सिक्योरिटी इन्होंने विड्रा की। और यहाँ तक कि बहुत सेंसिटिव है जो नामधारी संप्रदाय है, उनके यहाँ पहले भी जो है वो घटनाएं, दुखित घटनाएं घटी रही हैं, वो भी उनकी भी सिक्योरिटी वापस ली। लेकिन विनोद भारती जी, आम आदमी पार्टी की तरफ से तो नकार ही दिया गया कि सिक्योरिटी तो किसी की भी वापस नहीं ली गई थी, वो खुद बिना सिक्योरिटी के बाहर निकल गए। इनके मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमने सिक्योरिटी वापस ली है, क्योंकि ये लोग स्टेटस सिंबल बनाकर बैठे हुए थे। तो जब आईबी की इंफॉर्मेशन है कि सिद्धू मूसेवाला को खतरा है, इनकी अपनी सीआईडी पंजाब की कहती है कि उनको खतरा है, उसके बावजूद इन्होंने सिक्योरिटी उसकी वापस ले ली, क्योंकि वो कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़ चुके थे। और इनको ये भी डर था कि आने वाले संगरूर के पार्लियामेंट्री चुनाव में कहीं फिर सिद्धू मूसेवाला को ना खड़ा कर दें, इसलिए उसकी सिक्योरिटी इन्होंने वापस ले ली। ठीक है, वैभव जी, आपका क्या रिएक्शन पूरे मामले को लेकर? सबसे पहले तो ये मामला जो चल रहा है ना, ये ठीक नहीं चल रहा है, और जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। मैं बड़े एक राजनीतिज्ञ होने के नाते मैं एक बड़े जनता के सामने, हम लोग सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं अगर आप देखें जनता के रूप में, और राजनीतिज्ञ मैं भी हूँ, राजनीतिज्ञ आम आदमी वाले भी हैं, कांग्रेस वाले भी हैं, लेकिन राजनीतिज्ञों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सरकार कोई भी बनाए लेकिन जनता में शांति होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी राजनीतिज्ञ कहलाने के लायक नहीं है। और मैं अपने ही प्रोफेशन में अपने ही संगी साथियों को लेकर बड़ा शर्मसार हूँ कि वो सरकार कितना फेल कर रहे हैं। सबकी सिक्योरिटी एक रीजन से दी जाती है, दिखावे के लिए नहीं दी जाती है। वो हटा के अपने ऊपर अपने वो क्या कहते हैं उसको, अपने वो क्राउन पहनना चाहते हैं, और क्राउन पे बहुत बड़े बड़े नग लगाना चाहते हैं, और ये दिखाना चाहते हैं कि हमने ये कर दिया, फटीक कर दी। पंजाब में क्या है ना, पंजाब में मोहम्मद भाई को शायद पता नहीं होगा, हाँ, पंजाब में एक कहावत है ऐसे लोगों के लिए जो ऐसे कार्य करते हैं, आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए, फटीक कर दी, शटीक कर दी, ना कर दी कुछ भी, है ना, ऐसे कहते हैं गाँव की लैंग्वेज में। तो फटीक कर दी, शटीक कर दी, यानी फटीक कर दी, शटीक कर दी एकदम। और आप ये बिल्कुल वो है कि जो दिल्ली की भाषा में कहते हैं अरविंद केजरीवाल है रायता फैलाने वाले। तो अरविंद केजरीवाल के यहाँ पे दिल्ली पुलिस से उनको सिक्योरिटी मिली हुई है, लेकिन अपना दिखावा करने के लिए और अपने बाकी सारे कामों को अंजाम देने के लिए, तेजिंदर बग्गा जैसे काम है जो इलीगल काम करने की कोशिश करिए, उनको कामों को इल्जाम देने के लिए वहां से पूरी की पूरी फोर्स को यहाँ डाइवर्ट कर ली। ठीक है, 45-50 जने दे दिए राघव चड्ढा को, जो कि एक सीएम के एडवाइजर हैं, और है क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको इतना तो कुछ मिलता नहीं है, एक गनमैन मिलता है, वो मिलता है, बाकी प्रोटोकॉल होती है जहाँ भी जाते हैं। तो मुझे नहीं समझ आता है कि ये लोग चाहते क्या है, सरकार किस तरह चलाना चाहते हैं, और बहुत ही शर्मसार बात है। खैर, आप पंजाब में विपक्ष पर बैठे हैं तो जाहिर सी बात है कि पूरे मुद्दे को भुनाने की कोशिश तो विपक्ष की तरफ से की जाएगी। लेकिन सैयद जी, आप बेशक से इस बात को नकार दें कि सिक्योरिटी वापस नहीं की गई थी। अगर सिक्योरिटी वापस नहीं की गई थी तो तमाम अखबारों में, तमाम जो चैनल्स हैं उसमें वो फोटोज उजागर कैसे हो गई जो कॉन्फिडेंशियल लिस्ट होनी चाहिए थी कि कितने लोगों की सिक्योरिटी हटाई गई है? देखिए ऋतु पंजाबी जी, मेरे पास जो है वो सिद्धू मूसेवाला जी के पिताजी का एक ट्वीट है जिसके अंदर उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है, मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। मेरा बेटा कार लेके घर से निकल गया, वो सिक्योरिटी को अपने साथ नहीं लेके गया। जब मुझे पता चला तो मैं सिक्योरिटी के साथ सिद्धू के पीछे चला गया। जब हम सिद्धू के वाहन का पीछा करते हुए जवाहर के गाँव पहुंचे तो सिद्धू के वाहन को एक ओला वाहन पीछा कर रही थी। ये उनके पिताजी का बयान है जो उन्होंने ट्वीट किया है। दूसरी बात, जहाँ ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, हमें बड़ा दुख हुआ है कि इस तरह की घटना हुई है, लेकिन जब ये पंजाब में हो रहा था पूरे देश में भी इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हुई। जब कल भी पूरे देश में 79 लोगों की हत्या हो गई है, 77 रेप हुए भारत के अंदर, अकेली यूपी में 10 लोगों की हत्या हुई है। और यहाँ पे आम आदमी को सुरक्षा की कोई बात नहीं करता, सब लोग वीआईपी कल्चर, गन कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी वीआईपी कल्चर और गन कल्चर के खिलाफ है। गन कल्चर को प्रमोट पंजाब में किसने किया? हम उसके खिलाफ है ना, जो लोगों ने प्रमोट किया उसके खिलाफ है। ये हैवी सिक्योरिटी लेके चलना, स्टेटस सिंबल बनाना, हम इसके पक्ष में नहीं है। हम चाहते हैं पुलिस अपना काम करे, लोगों को सिक्योरिटी मिले, और सिक्योरिटी लगा प्रॉपर उनको दी गई थी। लेकिन जो मैंने आपसे ट्वीट शेयर किया वो क्लियरली कह रहा है कि वो सिक्योरिटी को इग्नोर करके
और वो खुद गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, निकल गए। और जब उनको पता था इतनी बड़ा रिस्क है तो उनको नहीं निकलना चाहिए था। तो आपने क्या बात सुनिए, आपने क्या सिद्धू मूसेवाला की मां का बयान सुना? उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आम आदमी पार्टी इसकी जिम्मेदार है और किसी भी तरह से कोई सिक्योरिटी नहीं थी। आप लोगों की तरफ से सिक्योरिटी एक दिन पहले छीन ली गई और उसके बाद जब ये फोटोज चस्पा कर दी गई अखबार में, उसके बाद ये जब आरोपी जो हत्यारे हैं उनको पता चल गया कि अब तो सिक्योरिटी नहीं है, अब हम खुलेआम मार सकते हैं, कत्लेआम हो सकता है। देखिए, अगर सिक्योरिटी नहीं थी तो बुलेट प्रूफ कार में कैसे थे? अगर सिक्योरिटी नहीं थी तो वो 2 सिक्योरिटी कमांडो को लिए बिना क्यों चले गए थे? मैंने आपके उनके पिताजी का ट्वीट आपको सामने पढ़ा। तो ये उन्होंने अपनी सिक्योरिटी को लेके वो थोड़ा सा, उनको खुद अंदेशा नहीं था कि इतनी बड़ी घटना हो सकती है और आश्वस्त थे शायद ऐसा ना हो, इसलिए वो निकले थे। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, सबके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। हम पूरे राजनीतिक परिवेश के अंदर ये घटना बहुत बड़ा झटका है, सब लोगों के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इस दुख की घड़ी में उन परिवार के साथ, उनकी माता के साथ, उनके पिता के साथ खड़े हैं और आने वाले दिनों में पंजाब सरकार उनके पूरे परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखेगी। लेकिन इस वक्त इसका राजनीतिकरण करना, इसको ध्रुवीकरण करना, राजनीतिक बनाना, ये सही बात नहीं है। इस दुख की घड़ी में सब लोगों को, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो शिरोमणि, बिल्कुल दुख की घड़ी में हर किसी को साथ रहकर चलना चाहिए। लेकिन अगर ये किसी और पार्टी या किसी और दल के राज में हुआ होता तो सबसे पहले विपक्ष यहाँ पर हमलावर उस पार्टी पर होता जिसकी सत्ता वहां पर चल रही है। अब चूंकि आप पंजाब में आपका राज है और पंजाब आपके हत्थे आ रखी है, तो आप पर भी तो सवाल उठने लाजमी है ना सैयद जी? नहीं, बिल्कुल रितु जी, मैं विपक्ष की बातों का सम्मान करता हूँ। वो जो आरोप लगा रहे हैं उनका उत्तरदायित्व, वो सही काम कर रहे हैं और उनके द्वारा दिए गए सुझावों को आम आदमी पार्टी पंजाब में इम्प्लीमेंट करेगी और आम आदमी पार्टी में सुरक्षा और पुख्ता करेगी और अच्छे इंतजाम करेगी। विनोद भारती जी, आप कुछ कहना चाहते हैं और इस पूरे मामले पर आप कुछ कहें, लेकिन उससे पहले कांग्रेस का अब क्या रिएक्शन सामने आता है? कांग्रेस किस तरह के कदम इस पूरे मामले को लेकर उठाएगी, क्योंकि सिक्योरिटी तो आप लोगों की तरफ से दी गई थी? देखिए, हमारी सरकार के टाइम उन्हें 10 सिक्योरिटी गार्ड, 10 कमांडो दिए हुए थे, प्रोवाइड किए हुए थे। और जब इनकी सरकार आई, इन्होंने बारी बारी करके पहले 4 बेड्रा किए सिक्योरिटी गार्ड, फिर 4 किए इन्होंने जी। और उसके बाद फिर 2 इन्होंने वापस किए, फिर 2 वापस ले लिए। कहने लगे कि जी अमृतसर में वो गल्लूघारा दिवस है तो उसके लिए हमें सिक्योरिटी चाहिए। उनके पास सिर्फ 2 गनमैन रह गए थे। जो इन्होंने कहा कि उनको बुलेट प्रूफ गाड़ी दी हुई थी, बुलेट प्रूफ गाड़ी सरकार ने नहीं दी हुई थी, उनकी अपनी परचेज की हुई थी गाड़ी। तो इस सरकार ने वहां पे कोई उनकी सुरक्षा का कोई पुख्ता प्रबंध नहीं किया हुआ था। इसीलिए हमारी कांग्रेस पार्टी ने ये डिमांड की है कि ये नालायक सरकार है पंजाब की और इसे चलता किया जाना चाहिए, वहां पे राष्ट्रपति राज लागू कर देना चाहिए, क्योंकि ये सुरक्षा देने में पंजाब वासियों को पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। इससे पहले पंजाब के पटियाला शहर में तो विनोद भारती जी, क्या ये मान के चला जाए कि अगर पंजाब में एक बार फिर से आप लोगों का राज होता है, यानी कि कांग्रेस की सरकार वहां पर होती सत्ता पक्ष में, तो इस तरह का कोई भी वारदात यहाँ सामने नहीं आती? देखिए, सरकारें जो है ना, अगर सरकार को पता है कि इस आदमी को थ्रेट किया जा रहा है तो उसकी सुरक्षा करना सरकार का फर्ज है, जो सरकार ने की कांग्रेस के टाइम पे। लेकिन इस सुरक्षा से आम आदमी पार्टी की सरकार ने खिलवाड़ किया है। जब इन्हें मालूम है, इनकी आईबी की जो इंफॉर्मेशन है, सीआईडी की इंफॉर्मेशन है कि फला लोगों को खतरा है, और उसके जो ये कह रहे हैं ना कि भाई उनके पिता ने कहा वो बंदूक लेके निकले, लेकिन उनके पिताजी जब उन्हें इंसिडेंट का पता चला उसके बाद वो बंदूक लेके निकले हैं घर से। वो पहले उन्होंने गुस्से में ही इसीलिए नाराजगी प्रकट की भी मेरे 10 में से 8 गनमैन इन्होंने वापस ले लिए हैं, तो मैंने ये 2 भी क्या करने हैं। इसीलिए वो घर से बिना गनमैन के निकले। उनके अपने पास भी रिवॉल्वर थी, लेकिन इर्द गिर्द में जो उनके 30 से ऊपर फायर हुए हैं और चारों तरफ से फायरिंग हुई है उस बेचारे पर, और उसकी जान ले ली गई। इसलिए हम ये डिमांड करते हैं, जो हमारे भाजपा के प्रतिनिधि बैठे हैं, मैं इनको भी बताना चाहता हूं कि ये जिस गैंग ने जिम्मेवारी ली है वो इंटर स्टेट गैंग तो था ही, लेकिन वो इंटरनेशनल गैंग भी है, क्योंकि उसके कुछ लोग विदेश में बैठे हुए गैंग को ऑपरेट कर रहे हैं, जिन्होंने वैभव जी, आपका रुख करूंगी। तिहाड़ जेल
सबसे ज्यादा सुरक्षा वहां पर दी जाती है, चाहे किसी भी तरह की वहां पर स्थिति या परिस्थिति बन रही हो, पनप रही हो, तो वहां पे जो सुरक्षा कर्मी है, प्रशासन है, वो सख्ती से कदम उठाता है। और ऐसे में अब खबरें ये सामने आ रही है कि जो मुख्य सरगना है वो तिहाड़ जेल के अंदर बैठा हुआ है। तो आपको नहीं लगता कि प्रशासन के साथ साथ बाकी जो चाहे केंद्र सरकारी क्यों ना, उस पर भी सवाल उठने लाजमी है कि आखिर ये पूरा का पूरा कंट्रोल हो कहां से रहा है? देखिए, ऐसा है, अभी तो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी सैयद मोहम्मद भाई ये कह रहे हैं कि इस पे राजनीति ना करें, इस पे ये ना करें, इस पे वो ना करें। क्यों ना करें भाई? इस पे राजनीति तो होनी है, ये सरकार की विफलता है। पहले सीआईडी के हेडक्वार्टर पे आपके हमला हो गया, हाँ, फिर उसके बाद एक इंटरनेशनल खिलाड़ी है, उन पे हमला हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। एक इंटरनेशनल सिंगर है, उनकी मृत्यु हो गई। अरे इस पर राजनीति क्यों नहीं करें भाई? अरे ये पब्लिक इंटरेस्ट का मसला है। आप सरकार नहीं चला रहे और पंजाब जैसे प्रदेश में आपने सरकार बना ली, तो बच्चों का खेल थोड़ी है पंजाब में सरकार चलाना। पंजाब एक अरसे के लिए खालिस्तानियों के टेरर से जूझा है। पंजाब में एक तरीके की एक राजनीति अलग से है और वहाँ का पीस है। ये जो होता हुआ दिख रहा है, ये तो बिल्कुल हिमाचल में भगवंत मान की रैली में वहाँ पे खालिस्तानी झंडा लग गया। सैयद भाई, आप प्लीज मेरे को बोलने दे, बदतमीजी ना करें बीच में बोल के जी। आप 1 मिनट मेरे को बोलने दे, बदतमीजी ना करें आप। सैयद जी, मैं आपके पास लौटूंगी, एक बार उनकी बात, वैभव जी की बात कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद मैं आप ही का रिएक्शन ले रही हूँ सर। जी वैभव तो ये तो बच्चों वाली बातें कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल ही बच्चों वाली बातें कर रहे हैं। इनको सरकार चलाना आता नहीं है, इनकी कोई सरकार की आइडियोलॉजी है नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन है नहीं, और ये तो सोची समझी साजिश दिख रही है। आप एक दिन पहले सिक्योरिटी हटाएंगे, अगले दिन आपने उड़वा दिया। क्यों? क्योंकि आपके हाथ बंधे हुए हैं। आपने खालिस्तानियों से, जैसे कि मीडिया में रिपोर्ट आई थी, पेमेंटें लिए इलेक्शन लड़ने के लिए। आपके कैंडिडेट 52% से ज्यादा कैंडिडेट्स आपके सारे आम आदमी पार्टी कहती है हमारे कैंडिडेट अच्छे हैं, हमारे कैंडिडेट अच्छे हैं। कहा जाए के अच्छे, सारे तो क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व है। तो मुझे तो समझ नहीं आता ये क्या रहे हैं। तो जिम्मेवारी से हट रहे हैं, ये जिम्मेवारी लेना ही नहीं चाहते हैं। कह रहे हैं राजनीति ना करें। तो वैभव जी, आपकी नजर में सीधे तौर पर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का जिम्मेदार आप मानते किसे, किसको जिम्मेदार देख रहे हैं? आप यूपी में कंप्लेन कर पा रहे, जो रेप केसेस हो रहे हैं, जो हत्याएं हो रही है, उत्तर प्रदेश को कंट्रोल कर पा रहे हैं आप? पंजाब में गोली के फट में चलती है, उससे ज्यादा गोली उत्तर प्रदेश से चलती है। आपको चलती है, चलती है, बता रहे हैं आप लोग। कर रहे हैं आप लोग। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके रेजिग्नेशन और इस पर राजनीति होने देनी चाहिए, के भरोसे के लिए है। और राज्यपाल का मामला है। देखिए सैयद जी, मुद्दा कोई सा भी हो, अगर उस पर राजनीति हो रही है तो कोई गलत नहीं है, पहली बात। क्योंकि अगर अभी पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, अगर किसी और राज्य की बात होती, चाहे बीजेपी वहां की सत्ता पर होती या कोई भी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक सेकंड वैभव जी, सैयद जी, अब पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया। राजनीतिक पार्टियां यहाँ पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रही है, लेकिन इस बीच आप खुद से जिम्मेदार किसे मानते हैं? कौन जिम्मेदार है पूरे हत्याकांड का? देखिए, जो भी लोग जिम्मेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसी के बयान देने से कि हमने करवाया, हम उसको नहीं मानेंगे। पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसके पीछे जाएंगे और देखेंगे कौन लोग से पूरी तरह से इन्वॉल्व है, कैसे। लेकिन अभी तक इन्वेस्टिगेशन कितनी आगे बढ़ी है? आप लोगों की तो पूरी नजर होगी उस पर। और ऐसे में गोल्डी बरार का अगर सोशल मीडिया पे आपको पोस्ट याद होगा, अभी हाल फिलहाल में जैसे उन्होंने खुद पूरे हत्याकांड की जिम्मेदारी ली। देखिए, गोल्डी बरार का जो भी स्टेटमेंट है, जो उसका आया, ट्विटर पर आया है, सोशल मीडिया पे आया, हम उस स्टेटमेंट देखा सबने, लेकिन हम उस स्टेटमेंट को कंसीडर नहीं करते। उसके बाद ये पूरी तहकीकात करेंगे, पूरा इन्वेस्टिगेशन करेंगे, कौन लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है, और उनको हम जो है सलाखों के पीछे जाएंगे और सब मीडिया के सामने, आपके सामने सारे तथ्य रखेंगे। जी सैयद जी, एक सवाल और, यहाँ पर सिर्फ सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी नहीं हटाई, बल्कि और भी कई बड़े नाम ऐसे शामिल हैं जिनकी सिक्योरिटी हटाने की बात मान सरकार की तरफ से की जा रही थी, जिसका यहाँ पर फोटो तक चस्पा अखबारों में कर दिया गया था। अब सिद्धू मूसेवाले के बाद क्या दोबारा कोई सामने आ सकता है? देखिए, आम आदमी पार्टी जो है इस तरह के मुद्दे पर पुनर्विचार करेगी, देखेगी, और हमें लगेगा अगर हमें इनपुट मिलते हैं एनआईए से, सीआईडी से, सीबीआई से, तो हम पुनः उसकी व्यवस्था को। लेकिन सर, आपको नहीं लगता कि जो पूरे हत्याकांड के बाद सिद्धू मूसेवाला के घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद यहाँ पर इंतजाम कर दिए हैं, पूरी तरह से व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है, सुरक्षा कड़ी कर दी गई, ये पहले करनी चाहिए थी, तब इस तरह की घटना सामने नहीं आती? क्योंकि सिद्धू मूसेवाला ने कई बार ये चीज बोल दी थी, ट्वीट के जरिए भी, सोशल मीडिया के पोस्ट के जरिए भी, कि इस तरह की धमकी लगातार उनको दी जा रही है। देखिए, मैं कह रहा हूँ बार बार, जो भी हुआ है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसका हम पूरी तरह से विरोध करते हैं।
दुख प्रकट करते हैं और पूरा कोशिश करेंगे कि उसको आइंदा ना करें। लेकिन आप ये भी देखिए, अगर किसी आदमी को थ्रेट है और उसको लग रहा है कि वो निशाने पे है, तो उस व्यक्ति को सुरक्षा के साथ निकलना चाहिए। वो कैसे एक व्यक्ति बाहर निकल गया बिना सिक्योरिटी के, वो गार्ड को लिए सुरक्षा लिए हुए, तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। तो मतलब सारी की सारी जिम्मेदारी खुद सिद्धू मूसेवाला की है कि अगर वो घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपनी सिक्योरिटी साथ में लेकर निकले? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा मैं जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी पूरा निर्वाह करेगी। हम जिम्मेदारी बात ले रहे हैं, जो हुआ गलत हुआ है हम उसको सही से उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसके ऊपर फिर से मीटिंग करेंगे, उसके ऊपर विचार करेंगे और चीजों को ठीक करेंगे। हद तक जिस हद तक कर सकते उस हद तक करेंगे। विपक्ष की पार्टी को भी सहयोग देंगे। विनोद भारती जी, कांग्रेस की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है कि इस तरह के जो मामले सामने आएंगे उसको लेकर कांग्रेस लगातार विरोध दर्ज करती हुई नजर आएगी और सिद्धू मूसेवाला की हत्याकांड को किसी भी तरह से माफ नहीं किया जाएगा। अब कांग्रेस क्या करेगी? देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने 10 साल आतंकवाद का मुकाबला किया। जी। हम लोगों के हौसले बढ़ाने वाली पार्टी हैं, लोगों के हौसले गिराने वाली पार्टी नहीं है। लोगों को सुरक्षा मुहैया करवाई गई, चाहे वो गरीब है, अमीर है, ऊंचा है, नीचा है, बड़ा है, छोटा है, बिना इसका फर्क किए उन सबको सुरक्षा मुहैया करवाई गई जिन्हें सुरक्षा की जरूरत थी। और जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, इन्होंने अपनी हेंकड़ी के लिए, अपनी वाहवाही के लिए सिद्धू जैसे एक नौजवान को जो उभर रहा था उसको मरवा दिया। मैं समझता हूँ ये इस मर्डर की जिम्मेवारी आम आदमी पार्टी की सरकार बच नहीं सकती। ये पूरी तरह जिम्मेवार है। और हमारे प्रधान ने क्लेम किया है, ये मांग की है कि पंजाब के मुख्यमंत्री, पंजाब के डीजीपी और उस इलाके के जो एसएसपी हैं, इन पर मर्डर का केस दर्ज होना चाहिए। ठीक है, अब ये कार्रवाई को आगे किस तरह से बढ़ाया जाएगा ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला की हत्याकांड को लेकर अभी फिलहाल 6 जो आरोपी हैं वो हिरासत में ले लिए गए हैं, लेकिन अब कार्रवाई धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसमें सीबीआई जांच की भी मांग की जा रही है। समय की कमी है, आप तीनों हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आप तीनों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सिद्धू मूसेवाला की हत्या का जिम्मेदार कौन है, ये सवाल अभी भी हर किसी के जहन में है, क्योंकि तमाम बड़े सवाल यहां पर खड़े होते हैं, लेकिन उन सब के बावजूद भी सरकार आखिर क्या कदम उठाती है ताकि इन फ्यूचर या फिर आने वाले समय में इस तरह की घटना सामने ना आए, ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।